सतप्तायसो प्रभो कामम दहतो माम नाथ मे गर्भो निपात्यता। उत्तरा ने कहा, हे देवादिदेव, हे जगदीश्वर, आप ही महायोगी हैं, आप मेरी रक्षा करें भगवान। आपके अतिरिक्त और दूसरा कोई मुझे नजर नहीं आ रहा है। यहाँ तो एक दूसरे के सभी शत्रु बने हुए हैं, भाई को भाई काट रहा है, यहाँ तो सब एक दूसरे को काटने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं और कोई मुझे मेरी पुत्र की रक्षा करने वाला दिखाई नहीं दे रहा। आप सर्वशक्तिमान हैं, अग्नि के सम्मान दहकता हुआ अंगार मेरे लोहे के बाण की तरह चुभता हुआ मेरे पुत्र मेरे गर्भ को जला रहा है। ऐसा ना हो कहीं मैं अभिमन्यु पांडवों के अंतिम वंशज को नष्ट कर लो। प्रभु मुझे बचाइए। सूर्य कहते हैं सौन का दृश्य भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण ने जब उत्तरा की व्याकुलता देखी, भगवान की आंखें सजल हो गई, नेत्रों से अश्रुधारा टपकने लगे और भगवान कितने छलिया हैं, कितने छलिया हैं, सामने होते हुए भी इन आंखों से दिखाई नहीं देते। हम महसूस करते हैं मगर फिर भी सामने नजर नहीं आते। भगवान ने अंगुष्ठ मात्र रूप धारण किया, प्रवेश हो गए गर्भ में। गर्भ में प्रवेश हुए, सुदर्शन चक्र से उस बाण को काटने लगे, उस बाण के तेज को निस्तेज करने लगे। अब भगवान सामने खड़े हैं एक रूप में और एक रूप में गर्भ में प्रवेश हुए हैं। उत्तरा को पूछ रही हैं कैसा लग रहा है? बोले अब ठीक है, अब शांति मिल रही है। ये हमारे तुम्हारे लिए संकेत है कि पाही पाही ही महायोगिना देवदेव जगत्पते नान्यं त्वदभयं पश्यये यत्र मृत्यो परस्परम। कि जहां एक दूसरे का मृत्यु कर रहा है इंसान, और तुमने इस सिचुएशन में, इस स्थिति में भी मेरी रक्षा करी, मेरे गर्भ की रक्षा करी। प्रभु आपको बारंबार प्रणाम, आपने मुझ पर कृपा करी। अब गोपाल को प्रणाम करती हुई, जगदीश्वर को नमन करती हुई, अखिलेश्वर भगवान त्रिगुण ब्रह्मा सगुण रूप में अवतरित होकर मेरी रक्षा करने के लिए अवतरित हुए। अब कथा प्रेमियों, ये सारा वृतांत हुआ, उत्तरा के गर्भ की रक्षा करी भगवान गोविंद ने। अब जाने का समय आ गया। उससे पूर्व परीक्षित का जन्म उत्तरा के गर्भ से हुआ। जब परीक्षित का जन्म हुआ तो जैसे ही शिशु को सबने पकड़ा गोदी में, तो किसी को देखकर मुस्कुराया नहीं। जब कृष्ण की गोदी में आया तुरंत मुस्कुराने लग गया। और जैसे कोई सर्च कर रहा हो, कोई परीक्षण कर रहा हो, जब देखा कि एक बालक कोई परीक्षण कर रहा है, इसलिए उनका नाम रख दिया गया परीक्षित। अब राजपाट कार्यभार परीक्षित को संभाला गया।
विवाह आदि कर दिया गया। अब जाने का समय आ गया। भगवान द्वारिकाधीश कहने लगे कि अब इजाजत दो। कुंती अम्बा श्री कृष्ण द्वारिका वासिन देव देव जगतपते, कुंती अम्बा कहने लगती है कि कृष्ण तुम्हें मैं प्रणाम करती हूं, आप साक्षात जगदीश्वर हैं, आप मेरे भतीजे नहीं अपितु आप नारायण हैं, आप मेरे भगवान हैं। बोले बुआ क्या मजाक करती हो, मैं भगवान कैसे भला, मैं तो आपका सबसे छोटे वाला आपके भाई का लाडला, सबसे छोटा, क्योंकि कुंती के भाई का नाम वसुदेव, वसुदेव की सबसे छोटी संतान हूं मैं, इसलिए बुआ मैं परमात्मा, मैं भगवान कैसे हुआ, मुझे इतनी बड़ी उपाधि मत दो। बोले नहीं मैं जानती हूं तुम भगवान हो। अच्छा बुआ अगर भगवान कह रही हो तो मांगो जो चाहिए आपको, तुमने भगवान की उपाधि दे दी है तो मुझसे मांगो, जो चाहोगी वही मिल जाएगा, जो कहोगे वही मिल जाएगी। सबसे बड़े युधिष्ठिर हैं, युधिष्ठिर को पूछा, युधिष्ठिर सबसे बड़े हैं इसलिए पहले बार उनको मांगने के लिए कहा मांगो। महात्मा युधिष्ठिर ने कहा गोविंद आज देने को बोलते हो तो एक ही वर दे दो। जीवन में कितनी भी विषम परिस्थितियां आए बस आपके चरणों की भक्ति से दूर ना कभी हटो, सत्य से कभी पीछे ना हटो, कभी सत्य को नहीं छोड़ो, यही आशीर्वाद दे दो। भीमसेन को कहा भीमसेन मांगो। भीमसेन कहने लगे कि मैं तो जब भोजन बनता है ना तब आधा घर वालों को होता है और आधा मैं ही खा जाता हूं, मुझे तो ये वरदान दे दो कि भोजन करके मैं सबको संपन्न रख पाऊं। भगवान ने वर दे दिया। सुभद्रा से पहले अर्जुन को वर देते हैं, अपना गुरु माना है, विचार मेरे मन कभी जाए नहीं, ये भाव हमेशा बना रहे। सुभद्रा कहती है मेरे को एक ही वर दे दो प्रभु, कन्हैया आपके चरणों के एक प्रकार का पिंजरा है और मेरा मन जो चाहे, राजहंस है वो राजहंस है, मेरा मन रूपी हंस आपके चरणारविंद के पिंजरों में जाकर सटका रहे, आपके चरणों में फंस जावे, क्योंकि प्राणों के निकलने के वक्त अवरुद्ध हो जाता है कंठ, फिर आपकी याद कहाँ आती है। जब ऐसा कहा कि बहन को गले से लगा लिया और अपने नेत्रों के अश्रुधारा से उसका अभिषेक कर दिया कि बहन ऐसे ही आपको प्रेमा भक्ति में वरदान में देता हूं। अब द्रौपदी की बारी आई। द्रौपदी ने कहा गोपाल मैंने तो आपको हमेशा सखा माना है, आपने मुझे सखी कहा है, बस ये सखी का सखा का भाव कभी दिल से ना निकले, बस मेरे जीवन में यही आशा है। सभी ने कुछ ना कुछ मांगा, लेकिन पांडवों की माता कुंती शांत खड़ी है, परम गंभीर है। गोविंद ने मुस्कुराकर कहा बुआ आपने कुछ नहीं मांगा, आप भी कहो क्या चाहिए आपको। कुंती बोली क्या मांगू गोपाल, मांगते हो तो जिनके पास कुछ होता नहीं वो मांगते हैं, जिसको सर्वस्व सबसे पहले सब कुछ मिल गया हो, आपने सब कुछ जिसे दिलवा दिया हो तो क्या मांगो। कन्हैया बोले कुछ तो मांगो बुआ, मेरे देने का मन है। कुंती ने तुरंत अपनी साड़ी का पल्लू उठाया और आगे कर दिया और गोपाल एक ही वर दे दो कि विपता संतु
न शश्वतत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यतस्या पुनर्भव दर्शनम। मेरे जीवन में विपत्ति पर विपत्ति आती रहे गोविंद, एक विपत्ति दूर ना हो और दूसरी विपत्ति आ जावे, दुख पर दुख मेरे जीवन में आता रहे। भगवान बोले क्या मांग रही हो बुआ, क्या कह रही हो? दुख भी कोई मांगने की चीज है? कुंती ने कहा गोपाल, जिस दुख में तुम्हारी याद आती है ना, वो दुख सबसे बड़ा सुख होता है, और सुख में तो तुम्हें जो भूल जाता है वो सबसे बड़ा दुख होता है। और जिस दुख को पाकर तुम्हारी याद बनी रहे, तुम्हारा भजन चिंतन चलता रहे, वास्तविकता में वही सुख है। गोविंद कहने लगे नहीं बुआ, मैं और दुख तुम्हें नहीं दे सकता, और दुख मैं नहीं दे सकता तुम्हें। मांगना है तो कुछ और मांगो। बुआ, तुमने जन्म जब से लिया है तब से आज तक दुख ही दुख तो देखती आ रही हो। आज तक तुमने दुख के सिवाय और देखा कुछ नहीं है। जरा कुंती के जीवन में प्रकाश डालते हैं, उनका चरित्र क्या रहा। जन्म लिया मथुरा में, मथुरा में सुरसेन के घर में जन्म लिया, और बाद में कुंती भोज आ गए मांगने के लिए। कुंती भोज ने मांगा, इसलिए नाम रख दिया गया कुंती। इससे पहले उनका नाम था प्रथा। कुंती भोज मांग कर ले गए और विवाह कर दिया पांडु से। पांडु से विवाह किया जो कि जन्म से पीलिए के रोगी थे, और उनको श्राप था कि अगर तुम सहवास की दृष्टि से अपनी पत्नी के पास जाओगे तो तुम्हें मृत्यु प्राप्त हो जाएगी, आप मर जाओगे। पांडु की दूसरी पत्नी का नाम था माद्री। भर जवानी में माद्री पर आसक्त हुए पांडु, और पांडु की मृत्यु हो गई। मृत्यु हुई तो पत्नी ने सोचा कि मेरे कारण मेरे पति मर गए, तो वो भी पति के साथ सती हो गई। पति के साथ सती हो गई किशोर अवस्था में, भर जवानी। सारा जीवन दुख ही दुख देखा बुआ, और भर जवानी में विधवा हो गई, और 5 पुत्रों को इन राक्षसों के बीच में आपने पाला पोसा। अपने दम पर तुमने इनको आज अपना राज्य दिला दिया। आज तुम राजमाता के पद पर बैठी हो और फिर दुख मांग रही हो। विषम परिस्थितियों में तुमने मेरे 5 पुत्रों, 5 पांडवों को पाला है। 5 पुत्रों को मारने के लिए गंधारी के 100 पुत्र 24 घंटे प्रयत्न करते रहे, योजना बनाते रहते थे। जहर दिया, लक्षागृह में आग में जलाने का यत्न किया, प्रयत्न किया, और फिर भी विषम परिस्थितियों में आपने दुख में अपने पुत्रों की सहायता करी। तो इसलिए बुआ, मैं दुख नहीं दे सकता। कुंती के इस भाव को देखकर भगवान श्री कृष्ण के नेत्र सजल हो गए और आंखों से अश्रुधारा ही रुक नहीं रही कि सुख के माथे सिल पड़े
जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की जो, पल पल नाम जपाए। प्रभु ऐसे सुख को लेकर क्या करूंगी, परमात्मा को भूल जाऊंगी। ऐसी संपत्ति को लेकर क्या करूंगी, जो कन्हैया तुम्हारी याद से मैं विस्मृति हो जाऊंगी। ऐसा दुख मेरे बार बार सिर रखना जिसमें तुम्हारी याद आती रहे। कि विपदौ नैव विपदा, संपदौ नैव संपदा, विपद नारायण विस्मृति, संपन्नारायण समृद्धि। विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते, संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते। गोविंद का भूल जाना सबसे बड़ी विपत्ति है। कन्हैया को विस्मृत कर देना, भुला देना ही सबसे बड़ा दुख है, सबसे बड़ी विपत्ति है। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब जब भजन ना सुमिरन होई। भागवत में लिखा है कि इसलिए भगवान के चिंतन के बिना एक भी मिनट निकल जावे, उसके दिल में पश्चाताप उसके दिल में पश्चाताप अगर आना शुरू हो जाए तो भी तुम्हारा कल्याण होगा। कन्हैया की याद बनी रहे, बस कोशिश यतन यही करना। माता कुंती ने इसलिए दुख मांगा, यदि दुख नहीं आता तो आज मेरी आंखों के सामने मेरा गोपाल नहीं होता। पग पग पर मेरे पुत्रों और मेरे जीवन में दुख आया। जब भी दुख आया तुम्हें पुकारा, तुमने आकर हमें दर्शन दिए, हमारी रक्षा की। बुआ, सब बातें मैं मानता हूं मगर मैं आपको दुख नहीं दे सकता। भगवान बोले बुआ दुख अब तुम्हें नहीं दे सकता, बहुत दुख भोगा है तुमने। कुंती बोली तो कष्ट नहीं दे सकते तो एक काम कर सकते हो, ये वर दे दो कि हर समय तुम्हारे चरणों की प्रेमा भक्ति से जुड़ी रहूं, लगी रहूं। कहने लगे ये आपको मैं वर दे सकता हूं। गोविंद ने वर दिया। आज भोजन कर रहे हैं, गोविंद के आंखों में अश्रुधारा बहने लगे। और कथा प्रेमियों, ये भी हमारे तुम्हारे लिए एक संकेत है, एक मैसेज है। सुख में सुमिरन करना, क्योंकि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। सुख संपत्ति उसे नहीं कहते जिसमें गोविंद से आप विमुख हो जाएं। कुंती रो रही है, बिलख रही है, आंखों में अश्रु धारा है। भगवान श्री कृष्ण की आंखों से भी अश्रु बह रहे हैं, नेत्र सजल हो गए हैं। और कुंती बार बार यही कह रही है, आइए हो बांके बिहारी जी, दूर करहो दुख मेरे, अवध बिहारी जी, दूर करहो दुख मेरे, अवध
करऊं दुख मेरे, अवध विहारी जी दूर करऊं दुख मेरे। यही बार आग्रह करना मेरे ठाकुर से कि विपता पर विपता आती रहे और ठाकुर तेरी याद सताती रहे, तेरी याद तड़फाती रहे, बस यही निवेदन करना। सुख देना, संपत्ति देना, मगर अपने से विमुख कभी मत कर देना, बस यही कहना ठाकुर से। दूर करऊं दुख मेरे, अवध विहारी जी दूर करऊं दुख मेरे, बांके बिहारी जी दूर करो दुख मेरे। सुना है तेरे दर पे आवे, सुना है जो तेरे दर पे आवे, उसके सब दुखड़े मिट जावे, उसके सब दुखड़े मिट जावे। मैं शरण तिहारी जी दूर करऊं दुख मेरे, माँ के बिहारी जी दूर करऊं दुख मेरा। जन्म जन्म का मैं हूँ भटका, जन्म जन्म का मैं हूँ, जन्म जन्म का मैं हूँ भटका, जन्म जन्म का मैं हूँ भटका, जन्म जन्म का मैं हूँ भटका, जन्म जन्म का मैं हूँ भटका। बेड़ा आज भंवर में अटका, बेड़ा आज भंवर में अटका। पार करो बन वारी जी दूर करऊं दुख मेरा, है अवध बिहारी जी दूर करऊं दुख मेरा। सवरी अहिल्या गणिका नारी, सवरी अहिल्या
अब हमरी बारी री, दूर करो दुख मेरा है। अब हमरी बारी जी, दूर करो दुख मेरा है। बांके बिहारी जी, दूर करो दुख मेरा। दुख मानते हुए क्या कहती हैं, किस रूप में आना कन्हैया, उस रूप में आकर अपने चरणों की भक्ति दान में देते रहना, बस यही इच्छा है। क्या कहते हैं, हे मोर मुकुट पीतांबर धारी, मोर मुकुट पीतांबर धारी, मोर मुकुट पीतांबर धारी, मोर मुकुट पीतांबर धारी। संग में हो श्री राधिका प्यारी, संग में हो श्री राधिका प्यारी, संग में हो वृख वान दुलारी, संग में हो वृष वान दुलारी। मोहन गिरिवर धारी जी, दूर करो दुख मेरा हे। अवध बिहारी जी, दूर करो दुख मेरा हे। बांके बिहारी जी, दूर करो दुख मेरा हे। बांके बिहारी जी, दूर करो दुख मेरा हे। बांके बिहारी जी, दूर करो दुख मेरा है। बांके बिहारी जी, दूर करो दुख मेरा। बस ये दुख दूर कर दो बिहारी जी, कि जो तुमसे जुदा रहने का दुख है, तुमसे वियोग में डूबने का जो दुख है, उस दुख से दूर कर दो प्रभु। अब क्योंकि कुंती जानती थी कि पग पग पर कन्हैया ने मेरे बालकों की रक्षा करी। दुर्वासा ऋषि जयद्रथ को मारने का संकल्प कर लिया। अर्जुन ने जोश में जोश में होश भूल गए, संकल्प कर लिया कल सूर्य अस्त से पहले नहीं मारूंगा तो अग्नि में प्रवेश होकर जल जाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अरे अर्जुन, जोश में होश नहीं खोने चाहिए। क्या बोल दिया, तुझे मालूम है? उसके पिता ने ये संकल्प, ये वरदान ले रखा है कि जो भी मेरे पुत्र के धड़ से मेरे पुत्र के शीश को धरती पर गिराएगा, उसके सहस्र टुकड़े हो जाएंगे। अगर मारेगा तो भी मरेगा, नहीं मारेगा तो भी तुझे अग्नि में प्रवेश होकर मरना पड़ेगा। बोले महाराज, मैंने तो बोल दिया सो बोल दिया। हमारा काम है आपका चिंतन करना, तुम्हारा काम है हमारी रक्षा करना। अब ये तुम्हें सोचना है कि
तुम्हें क्या करना है। भगवान ने ऐसी युक्ति के साथ अर्जुन को बचाया। युधिष्ठिर जी नम्र हो गए, रो रहे हैं कि जैसे जा रहे हो वैसे ही आना। प्रभु ने सांत्वना दी, आश्वासन दिया कि युधिष्ठिर तुम्हारे साथ तो एक रिश्ता अर्जुन का है, मेरे साथ तो 5-5 रिश्ते अर्जुन के साथ हैं। तो एक रिश्ते का प्रेम ज्यादा होगा या 5-5 रिश्तों का प्रेम ज्यादा होगा। चिंता मत करो, जैसे जा रहे हैं वैसे ही वापस आएंगे। भगवान ने युक्ति के साथ उसे मरवाया। दुर्वासा ऋषि के साथ 10,000 ऋषि मुनि रहते थे। भगवान की लीला देखो। दुर्योधन ने दुर्वासा ऋषि को बोल दिया कि तुम्हें निमंत्रण मिला है, पांडवों का भोजन करना है। भोजन करने के लिए पहुंच गए। अतिथि सेवा कैसे होगी वनवास में, जंगल में। वनवास का मतलब ये नहीं कि जंगल में जाकर उल्टे लटक कर सीधे पुठे भूखे रहकर भजन करो तब भगवान मिलेंगे। वनवास, बनने के लिए ये वास मिला हुआ है। इस वास को प्राप्त करके तुम अगर नहीं बने तब भी जीवन का कोई लाभ नहीं। भगवान राम को भी वन में भेजा गया बनने के लिए, वन का वास हुआ। कथा प्रेमियों, इनका आध्यात्मिक मूल अर्थ बहुत गहरी बातें निकलती हैं। तो कथा को आगे ले जाते हुए कि भगवान की लीला देखो। दुर्वासा ऋषि 10,000 ऋषियों को लेकर चले जाते हैं। भोजन की व्यवस्था कहाँ से होगी। अक्षय पात्र वेद व्यास जी ने मंत्र दिया, सूर्य नारायण ने अक्षय पात्र दिया। द्रौपदी की लाज बचाई। 5 चिताओं को चिन्ह लिया था पांडवों ने कि आज दुर्वासा के श्राप से मरने से अच्छा है कि स्वयं ही जलती हुई अग्नि में प्रवेश होकर चल जाए। भगवान द्वारिकाधीश ने द्रौपदी के 5 पतियों की रक्षा करी। साग का पत्ता खाया और तीनों लोगों में जितने भी जीव जंतु कीट पतंग थे सबके पेट गले गले तक भर दिए। त्रिलोक तृप्त हो गए। और दुर्वासा ऋषि जय जयकार करते हुए आए। पता चला दुर्योधन का षड्यंत्र था। दुर्योधन को ही श्राप दे दिया दुर्वासा ऋषि ने कि जो दूसरे का अहित सोचता है, बुरा सोचता है, उसका बीज नाश हो जाता है। आज भगवान श्री कृष्ण की आंखें नम हैं, सजल हो रहे हैं नेत्र, और ऐसा लग रहा था कि किसी का ध्यान कर रहे हैं। युधिष्ठिर ने पूछ लिया, प्रभु किसका ध्यान कर रहे हो? बोले जो मेरा ध्यान कर रहा है। बोले कौन? भीष्म पितामह। धनुष बाणों की सैया पर लटके हुए हैं, ना तो प्राण निकल रहे हैं, रो रहे, आंखों से अश्रुधारा। कन्हैया का ध्यान कर रहे हैं। कन्हैया ने निवाला उठाया, ध्यान आया, नीचे रख दिया। भीष्म पितामह से मिलने के लिए चल दिए भगवान श्री कृष्ण के साथ। तब द्रौपदी भी और पांडव भी गए। भीष्म पितामह की आंखों से अश्रुधारा बह रही है कि प्रभु मैं कितना अभागा हूँ, कितना आज बेबस हूँ कि कन्हैया मेरे सामने खड़े हैं मगर मैं तुम्हारे पांव तक नहीं छू सकता, तुम्हें प्रणाम नहीं कर सकता। भीष्म की आंखें सजल हो गई। भगवान श्री कृष्ण, भगवान द्वारिकाधीश ये वृतांत देखकर आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। भगवान का मन करुणा के सागर में डुबकी लगाने लगा। और अब भीष्म पितामह कहते हैं कि अब तो युधिष्ठिर तुम सम्राट बन गए हो, आपके पास अब सब कुछ हो गया है। तो युधिष्ठिर उधर से बोले, सम्राट युधिष्ठिर आपको प्रणाम करता है, सम्राट पांडव तुम्हें प्रणाम करते हैं। द्रौपदी भी आई है,
द्रौपदी प्रणाम करती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भीष्म पितामह, इनको उपदेश करो। आपके जीवन का जो लंबा अनुभव है उसके माध्यम से इनका मार्ग प्रशस्त कीजिए। भीष्म पितामह ने कहा, सब सुख पाकर आज बड़े प्रसन्न हैं 5 पांडव, और आज मुझे सांत्वना मिली हुई है। भीष्म पितामह ने कहा, सब कुछ जानते हुए भी दूसरों का आदर देना तो कोई आपसे सीखे। हे द्वारिकाधीश, उपदेश देने को कह रहे हैं, क्या उपदेश करूं? तुम उपदेश करते हो तो अवश्य कहूंगा। भीष्म की आंखें खुली की खुली रह गई और पांडवों की ओर देखा भीष्म पितामह ने, और क्या कहने लगे, धन धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभागसः। भीष्म ने पांडवों को सबसे पहले बताया, बेटा तुम लोग भारत के अब राजा बने, ये प्रसन्नता की बात है, लेकिन तुम गृहस्थ में आलसी मत होना। ज्यादा से ज्यादा श्रम करके धन कमाना, खूब धन कमाना चाहिए, लेकिन जितना धन कमाए उसका दसवंध दान जरूर करना चाहिए। दान के लिए जरूर रखो। कि तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो, होत त्रिविध कल्याण। भीख से जो भीख दे, तीनों लोक जीत ले। शरीर पवित्र होता है सेवा करने से, धन पवित्र होता है दान करने से, मन पवित्र होता है गोविंद का हरि चिंतन कीर्तन करने से। हमने कितने परिवारों को देखा है कथा प्रेमियों, वो कभी जीवन में दान नहीं करते और उनके घर में इतना दारिद्र्य होता है, घर में जाओगे इतनी दुर्गंध आएगी, बुरा हाल। जो दान नहीं करते, क्योंकि हर चीज का फिल्टरीकरण नहीं करोगे तो वो व्याधि बन जाएगी, विकार आ जाएगा। और जो फिल्टरीकरण करता रहेगा वो कभी दुखी नहीं होगा और वो धन उसका विकारित नहीं होगा। अब भगवत प्रेमियों, द्रौपदी ने कहा कि आज बड़ा उपदेश दे रहे हो ससुर जी, आज बड़ा उपदेश दे रहे हो, क्या बात है? जब भरी सभा में मुझे दुशासन पकड़कर लेकर आ रहा था तब तो मुंह धरती की ओर झुकाकर बैठ गए थे, तब आपके ये उपदेश कहां गए? बोले, द्रौपदी उस अपराध के लिए मैं क्षमा मांगता हूं, मगर बड़ा होने के नाते भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे। अब भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं कि प्रभु अब उत्तरायण आ चुका है और मुझे अब दर्शन दीजिए, और कि उस वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना, राधे को साथ लाना, जब प्राण तन से निकले उस वक्त जल्दी आना। प्राण निकलने का समय हो गया, भगवान श्री कृष्ण ने वो ब्रह्म ज्ञान दिया। अब कथा प्रेमी जब वो ज्ञान दिया तब सभी युधिष्ठिर भी थे, द्रौपदी भी थी, मगर द्रौपदी ये सोच रही थी कि ये मेरा भाई है, सखा है। वो ज्ञान
ले ही नहीं पाई। और युधिष्ठिर ये सोचता रहा कि मैं धर्मराज हूं, मैं क्या ज्ञान, मुझे जरूरत नहीं है। तो कई बार अहम भाव के कारण वो ज्ञान नहीं ले सकता व्यक्ति, अहंकार जिसके अंदर होता है। जैसे सती के दिमाग में अहंकार आ गया था, तर्क आ गया था। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि माही। तो सती के मन में तर्क आ गया। आगे आप कथा सुनोगे। भगवान ने दर्शन दिए हैं द्रौपदी और युधिष्ठिर भगवान सहित वापिस हस्तिनापुर लौट गए। और अब भगवान द्वारिकाधीश द्वारका की तरफ प्रस्थान करते हैं, द्वारिका में पहुंचते हैं और इसी तरह एक एक करके स्वर्गारोहण की ओर जाते हैं पांडव। और कुंती भी शरीर देह त्याग कर देती है। आगे कथा आती है परीक्षित की। परीक्षित का विवाह कथा प्रेमियों बड़ी धूमधाम के साथ सूत जी कहते हैं सौनकादि ऋषियों इरावती से हुआ। पुत्र की पुत्री इरावती से जन्मेजय आदि पुत्र 4 पुत्र पैदा किए। और एक दिन वो देखते हैं तयोरियं बाधयतो पृथ्वी धर्मयोस्ततः परीक्षेन नाम राज ऋषि प्राप्तः प्राचीम सरस्वती। पूर्व वाहिनी सरस्वती के तीर के किनारे जा रही है। देखा एक बैल जो 3 पांव से अपाहिज है, एक पैर पर खड़ा है, और एक गाय उसको पूछ रही है कि ऐसा तुमने कौन सा अपराध किया जिसके कारण तुम्हें ये सजा मिली। और साथ में एक काला पुरुष, काल पुरुष खड़ा है चंडाल के रूप में, और हाथ में भाला ले रखा है, तलवार से काट रहा है। परीक्षित ने ये देखा, परीक्षित ने धनुष तान दिया, मारने के लिए तैयार हो गया। अरे दुष्ट, दुष्ट क्या कर रहा है? ये पृथ्वी कौन है? ये गौ रूपी जो रूप धारण किया हुआ है ये पृथ्वी है, और जो बैल का रूप धारण किया हुआ है ये धर्म है। धर्म के 4 पांव होते हैं, सत्य, दया, तप और दान। सत्य के लिए हरिश्चंद्र राजा ने अपनी पत्नी को त्याग दिया, अपने पुत्र को त्याग दिया, अपने राजपाट को त्याग दिया, मगर सत्य को नहीं छोड़ा। एक चंडाल की नौकरी करने लग गए। पत्नी पुत्र, मरे हुए पुत्र को लेकर आई, पुत्र को जलाने के लिए कर मांग लिए, क्योंकि धर्म बीच में था। धर्म की रक्षा के लिए धर्म को नहीं छोड़े। और अंत में भगवान ने फिर दोबारा उनका राजपाट वापिस दिलाया। भगवान श्री कृष्ण, भगवान विश्वामित्र और वशिष्ठ जी के कारण इनको ये भोगना पड़ा। अब कथा प्रेमियों आगे कथा आती है कि परीक्षित ने इनकार किया उसे, तो वो कहने लगा प्रभु जिधर भी जाता हूं उधर आप मुझे काला दंड लेकर नजर आते हैं, कहाँ जाऊं? मेरा नाम कलियुग है, तो शरण में आया हूं, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे अपराध हो गया। तो वरदान दे दिया कि तुम्हारा स्थान यहीं पर होगा, धूत क्रीड़ा जहां होगी वहां पर तुम्हें स्थान मिलेगा, मद्यपान जहां होगा वहां तुम्हें स्थान मिलेगा, और स्त्री संग जहां पर होगा वहां स्थान मिलेगा, और जहां हिंसा होगी वहां पर तुझे स्थान मिलेगा। अरे अच्छा स्थान तो दे दो। बोले स्वर्ण जहां पर होगा वहां पर तुम्हें स्थान मिलेगा। अब कथा प्रेमियों क्या होता है कि भगवान की लीला देखो, स्थान दे दिया। भगवान अब सुखदेव जी कहते हैं, सनकादि ऋषि नारद जी को कहते हैं प्रभु परीक्षित जैसे ही वापस आए वरदान देकर, तो उनका मन किया कि चलो आज शिकार करने के लिए, दिग्विजय के लिए निकलते हैं।
शिकार है तो निकलते हैं। मुकुट पड़ा था, मुकुट उतारा, वस्त्र चेंज किए, वस्त्र बदले और मुकुट धारण कर लिया। जरासंध वाला जो पिताजी लेकर आए थे, भीमसेन लेकर आए थे, मुकुट धारण किया। सम्यक ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। प्यास के मारे सम्यक ऋषि समाधिस्थ थे। जैसे ठीक एक बार महावीर स्वामी समाधिस्थ हो रखे थे और गडरियों के बच्चों ने आवाज दी,